कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ध्यान दीजिएगा, सुकरात जैसा महापुरुष, आप लोगों ने सुकरात के विषय में सुना होगा। सुकरात जैसा महापुरुष, उसकी पत्नी भी सुकरात से नाखुश थी। अरे थोड़ा बहुत नाखुश नहीं, बहुत ज्यादा नाखुश थी, क्योंकि वो दार्शनिक ऊहापोह में ऐसा लीन हो जाता था कि भूल जाता था कि पत्नी भी है, भूल जाता था। एक दिन तो दार्शनिक चर्चा में ऐसा लीन था सुकरात, ध्यान दीजिएगा, एक दिन तो इतना लीन था चर्चा के अंदर कि चाय ही पीना भूल गया सुबह की। पत्नी को तो ऐसा क्रोध आया, चाय बनाकर बैठी है और वो बाहर बैठा सत्संग कर रहा है, चर्चा कर बैठ रहा है अपने शिष्यों के साथ। उसके क्रोध की सीमा ना रही, पत्नी की क्रोध की सीमा ना रही। वो भरी हुई केतली, ध्यान दीजिएगा, सुकरात की पत्नी क्रोध की सीमा में आकर भरी हुई केतली को लाकर सुकरात के सर पर उड़ेल दिया। उसका आधा मुंह जल गया। जीवन भर उसका मुंह जला रहा, वो आधा हिस्सा काला हो गया। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? हम सुकरात थोड़ी हैं, हम संत थोड़ी हैं, हम तो मायापति हैं। और देखिए, सुकरात हंसा, मतलब मुंह जल गया, वो हंसा। उसने अपने शिष्यों से पूछा, उसके शिष्य बोले, गुरुजी आप हंसते हो, इस पीड़ा में भी आपका बदन पे छाले पड़ गए और आप हंस रहे हो? आप और हम लोग सोच नहीं सकते, संतों की बड़ी अटपटी बातें होती हैं। इस पीड़ा में हंस रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इसलिए हंसता हूं, स्त्री का मन हमने कितना छोटा कर दिया है। उसके लिए दर्शन भी, ये दर्शन का हुआ वो भी ऐसा लगता है जैसे कोई सौतेली पत्नी हो। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली है चाय, ये मैं तो केवल सिर्फ निमित्त हूं। अगर दर्शन शास्त्र से मिल जाए तो कहीं तो गर्दन काट ले, इसलिए मैं तो सिर्फ बहाना हूं। किसी ने सुकरात से पूछा, एक युवक ने, कि मैं विवाह करने का सोचता हूं। सोचा आपसे ज्यादा अनुभवी और कौन होगा? देखिएगा, सुकरात से पूछा उसने, मैं विवाह करना चाहता हूं, आपसे ज्यादा अनुभवी कौन होगा? विचार में आप तो अंतिम शिखर हैं, आप जीवन के सभी मीठे कड़वे अनुभव जानते हो, क्या सलाह देते हो? तुम चकित होगे।
सुकरात की सलाह सुनकर सुकरात ने कहा विवाह करो। वो युवक बोला आप और कहते हो विवाह करूं, और मुझे सारी कथाएं पता हैं आपकी पत्नी के बारे में भी। आपके और आपकी पत्नी के बीच में जो कलेश होता है मुझे पता है, रोज रोज ये सब मुझे पता है। और वो अफवाहें मुझ तक भी पहुंची हैं। उसमें से अगर 1% भी सच है, पर्याप्त तो विवाह ना करने के लिए। मैंने आपकी पत्नी के बारे में और आपके बारे में बहुत सुना है, और आप मुझसे कहते हो विवाह करो। सुकरात ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, जो तुमने सुना 100% सत्य है, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं विवाह करो। विवाह के लाभ ही लाभ हैं। उस युवक ने कहा जरा मैं सुनूं कौन से लाभ हैं। तो सुकरात ने कहा अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का विस्तार होगा। वो प्रेम का विस्तार इस जगत में सबसे बड़ा लाभ है। रामकृष्ण परमहंस को अपनी पत्नी शारदा को मां कहते थे। कबीर की पत्नी लोई, आप सोचिएगा, और अगर मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा। बोला या तो भगवान से राग करा देगी या वो संसार से वैराग्य करा देगी। तो सुकरात कह रहे मेरी जैसी पत्नी मिली तो वैराग्य भी बहुत ऊंचे दर्जे का होगा। और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो परमात्मा से प्रेम है। दोनों हालात में तुम लाभ हो, लाभ ही लाभ में रहोगे। आप बताइए, आप और हम लोग सोच सकते हैं इन बातों को? ये सुकरात जैसा संत ये बातें कहने सुनने में नहीं, करने में प्रैक्टिकल आती हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपसे निवेदन किया, करो कुछ भी, सबका प्रयोजन ये भगवान के प्रति भक्ति होवे। सारा दिन संसार का काम करो, प्रेम भगवान से करो, यानी उसके साथ रह के करो। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, भगवान के साथ रह के करो। ये मत समझना वो गौदान करने से प्रसन्न होते हैं तो गोदान करेंगे, वो तुला दान करने से प्रसन्न होते हैं तो हम तुला दान करेंगे, स्वर्ण दान करने से प्रसन्न होंगे तो वो करेंगे। एक अभय दान होता है जिससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। आपने दान तो बहुत किए होंगे, लेकिन एक दान होता है अभय दान। ये अभय दान क्या होता है? कोई भक्त बता सकता है अभय दान का मतलब क्या? सुन लीजिएगा, अभय दान का मतलब भय से मुक्ति। भय से मुक्ति। संसार में सब भयभीत हैं, जब कोई आदमी मृत्यु से भयभीत हो, रोग से भयभीत हो, भविष्य पर दृष्टि डालकर भयभीत होवे, तो उसके चित्त के भय को मिटा देना सबसे बड़ा दान है। ये संत महात्मा हमें अभय दान देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं ना, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद।
मेरी चिंता वो जाने, वो करेगा, मैं क्यों चिंता करूं? चिंता दीन दयाल को, मुझे तो आनंद में रहना है। अब आप सोचिए, ये है अभय दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और हम लोग संसार के सारे दान करेंगे, हाँ हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि शर्मा जी आपने ये दान किया कि नहीं किया? मैंने कहा भैया हमारे गुरु ने कहा अपने आप को दान कर दो, बस मैं को दान कर दो। सब में भगवान का अंश देखो, सबसे प्रेम करो। प्रेम ही जगत का सार है, प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। तो बताइएगा आप, हम लोग कितने कितने दान करते हैं, लेकिन भय लगा रहता है। पैसे वाले जो समझते हैं हम 4 पैसे किसी को देते हैं तो ये सबसे बड़ा दान है, उन बेचारों के पास और कुछ है ही नहीं। मैंने कहीं पढ़ा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, जब देखो तुम पैसा मांगती रहती हो, कभी अकल क्यों नहीं मांगती हो? ध्यान दो। पति ने कहा पत्नी से, जब देखो पैसा मांगती रहती हो, कभी अकल क्यों नहीं मांगती हो? पत्नी भी मुंह फटती, उसने पलट के कहा, जिसके पास जो चीज होती है वही मांगी जाती है। अकल तुम्हारे पास है ही नहीं, वो किससे मांगू? अब आप सोचिएगा, हम आत्मा हैं लेकिन फिर भी भयभीत हैं। कमाल की चीज है, ये हमारा आत्मज्ञान है। अभय स्वयं नहीं है, दूसरों को कहां से देंगे? अभी हम ही भयभीत हैं तो दूसरों को अभय कैसे देंगे? असल प्रेम नहीं है तो दूसरे को कहां से देंगे? 4 पैसे किसी को देकर अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं। पैसे देते हैं और बदले में अभिमान लेते हैं, पैसे देके अभिमान हो जाता है। असल में इन सब का दान, व्रत, तप, हवन, जप, स्वाध्याय, इन सब का फल क्या आपको पता है? आप और हम लोग जो करते हैं दान, व्रत, तप, होम, ये जो करते हैं हम लोग, इनका फल क्या है? सुन लीजिए। अब जब चर्चा आई है जबान पर दान का फल, तो अभी आपने समझ लिया क्या दान करते हैं हम लोग? अभिमान लेते हैं। दान का मतलब अभिमान लेना। व्रत का फल गिनती बढ़ाना नहीं है, कितने व्रत करते हैं। बारह महीने में 24 का, अब वो लोग हिसाब लगाते हैं 24 एकादशी के व्रत कर लिए हमने। मुसलमान तो और भी बड़े आगे निकल गए, 1 महीना रोजा कर लेते हैं। तप करते हो तो तप करना माने शरीर सुखाना नहीं है, जप करना माने माला फेरना नहीं है, स्वाध्याय करना माने मंत्र बोल देना नहीं है, योगाभ्यास माने सांस या दम घोटना नहीं है। इन सब का एक उद्देश्य होता है। सकाम लोग जो होते हैं वो कुछ पुत्र के लिए करते हैं, कुछ पति के लिए करते हैं, कुछ पत्नी के लिए करते हैं। एक सज्जन आते हैं अपने पास, ध्यान दीजिएगा, अभी कुंवारे ही हैं वो, पंडित लोग उनको कहते हैं मैं तुम पत्नी मुर्मा देही का जरा जप करो। तो कहने का मतलब ये दानी करने वाले, दान करने वाले लोग अभिमानी लोग होते हैं। ना उन्हें तप का पता, ना दान का पता, ना जप का पता, ना व्रत का पता, मगर कर रहे हैं। जानते नहीं इसका मतलब क्या है।
पंडित लोग क्या कहते हैं, तुम पत्नी मनोरमाम देही, इसका जप किया करो, इससे क्या होगा, तुम्हारी अच्छी लड़की से ब्याह हो जाएगा। गौरी का पूजन होता है, लक्ष्य की जुदा जुदा, भक्ति की क्या विशेषता, साधना चाहे अलग हो, लेकिन प्रेम करने वाला, भक्ति करने वाला भगवान का प्रियतम हो जाता है, जिसका भगवान प्रियतम है। सबसे बड़ा दान है अभय दान। और अभिदान कब होता है कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आप हम लोगों को संत महात्मा अभय दान करते हैं, यानी हम परमात्मा की संतान और भय में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, शोक में रहते हैं, पागल बने रहते हैं। सोचो बार बार कैसे कल्याण होगा हमारा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे जीवन में उतारिए। सबसे बड़ा दान अभय दान। एक बार मैं किसी मंदिर में गया हुआ था, वहां पर 4 स्त्रियां पंडित जी से पूछ रही थी, पंडित जी इसकी क्या विधि होती है, इसकी क्या विधि होती है, ये पाठ करने की क्या विधि, आप देखिएगा, जप करने की क्या विधि, व्रत करने की क्या विधि, हवन करने की क्या विधि, सत्यनारायण भगवान करने की क्या विधि, सुंदरकांड पाठ करने की क्या विधि, और रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं उनकी सुन लीजिए। जहां विधि हो जाती है वहां पूजा मर जाती है। आप बताइए, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, किसी विधि से करते हो? पहले पैर छुएंगे, फिर हाथ छुएंगे, फिर माथा चूमेंगे, फिर गाल चूमेंगे, ये विधि है आपकी? यानी भगवान के प्रेम में भी विधि की जरूरत है तुम्हारे को। और हम लोग इन्हीं पंडितों के चक्करों में, पोंगा पंडितों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जहां विधि हो जाती है वहां प्रेम मर जाता है, जहां विधान हो जाता है वहां भक्ति मर जाती है। पूजा तो आंतरिक उद्भाव है, ये अंदर की भूख है। गोपियां उद्धव के सामने भगवान को भला बुरा कह रही हैं, ये उनका प्रेम है, ये उनके भजन है, उनका भक्ति है। ये अत्यंत निजी है, अत्यंत व्यक्तिगत है। आप बताइएगा, आप और हम लोग ये सब विधि करते करते सब कुछ भूल गए। हम विधि के चक्कर में भगवान का प्रेम श्रेम सब भूल गए। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे जीवन में उतारिए। निवेदन करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गुरु नानक जी क्या कहते हैं, ना जप, ना तप, ना ध्यान, ना धारणा, एक साधना उसकी मर्जी। कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम सीताराम, सीताराम कहियो। हे पुण्यात्माओं, सरलता से भगवान से प्रेम करो। ये गोपियों का संवाद उनकी महानता नहीं, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। भगवान से प्रेम का कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं होता। आप और हम लोग
आप बताइए, हम भगवान से प्रेम करते हैं, अब हम क्या कहते हैं, अब अपने बच्चे से प्रेम करते हो, पहले हाथ धो करके आते हो, फिर उसे गोदी में लेते हो? नहीं नहीं, उसे तो ऐसे ही ले लेते हैं। क्यों? यानी उससे रियल प्रेम है, भगवान से आर्टिफिशियल प्रेम है। भगवान के सामने लिपापोती करते हो, हृदय से प्रेम नहीं है। भगवान आपका हृदय देखते हैं, आपकी शुद्धता नहीं देखते, आपका मन देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि गोपियां पूर्ण आर्था हो गईं। उन्होंने वासुदेव में अपने मन को अर्पित कर दिया। आप हम लोगों ने सब कुछ अर्पित किया। जो जो पंडित जी कहते हैं, पंडित जी बता दीजिए पूजा की क्या क्या सामग्री है, सब ले आएंगे। असली करने वाला कार्य मन अर्पित वो नहीं कर पाते, ना जीवन भर गुरु को कर पाए, ना भगवान को कर पाए। नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए ये सब रोज चर्चाएं आपके साथ इसलिए नहीं चल रही कि हमारे को कोई कॉरम पूरा करना है। हमें तो अपनी मलिनता, मन की मलिनता को मारना है। हमारे मन के अंदर जो भय घुसा हुआ है, बताओ, आत्मा होते हुए गाते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। अगर किसी को भजन सुनाना हो भैया तो निकाल के रखना। देखिए, मैं तो निवेदन करता हूं, जीवन आपका है, जीवन आपका है। आप कैसे निडर होंगे, कैसे भय अभय होंगे, कहीं भागना नहीं। कोई जंगल में जाके भगवान नहीं मिलते, जहां हो वहीं भगवान है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। भगवान बार बार कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे। ये सारे नियम कायदे कानून पोंगा पंडितों के लिए होते हैं, ये भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए नहीं होते। इसलिए पूजा पाठ का कोई नियम नहीं। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारे पास समय हो, याद हो भगवान की, तड़प हो, तब भगवान से बातें करो। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूं। राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, भाई जी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए भाई जी। कल राजकुमार जी से सुन लेंगे, सुनाइए भाई जी। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। श्याम छलिया है राधा शर्मीली, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम नटखट है राधा है भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम राधा है रास
रास का उजाला। कृष्ण राधा है रास का उजाला, इसमें डूबा है संसार सारा, इसमें डूबा है संसार सारा। चिरंजीवी ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। चिरंजीवी ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा, दोनों में है प्रेम इतना ज्यादा। राधा मोहन है, मोहन है राधा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। कृष्ण मन के मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण मन के मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण गोपाल गोकुल के राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल के राजा। जिनकी सरकार है रानी राधा, जिनकी सरकार है रानी राधा। कृष्ण कृष्ण मन के मधुर दोनों है एक प्रेम जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। मधुर दोनों है एक प्रेम जोड़ी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, कृष्ण काला है राधा है गोरी। मोर मुकुट पीतांबर धरैया, मोर मुकुट पीतांबर धरैया। मुरलीधर है ये कृष्ण कन्हैया, बड़ी दोनों की है सुंदर जोड़ी। नंद नंदन वृषभानु की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। नंद नंदन वृषभानु की सोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है राधा है चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी,
बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।